सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं MPESB यानी ESB हॉस्पिटल एस्पिरेंट के लिए। सबसे पहला सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। अब एक और चीज़, बहुत इजी बहुत आसान सवाल आप सभी के एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना, बहुत इजी पूछता है तो आप आराम से निकाल लोगे। दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल ध्यान से देखेंगे, जो कि है, दूसरा सवाल कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल है, सबको पता है, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि 25 गुणे 4 क्या होता है, यानी 25 चौका 100 होता है। अब देख लो कि कितना इजी सवाल है। 50 सवाल करेंगे, 15 मिनट लगेगा अप्रोक्स, ठीक है। तो अच्छे से देखना है और आपका पूरा माइंड खुल जाएगा कि भैया कैसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पूछता है, कैसा सवाल पूछता है, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? तो कहोगे हृदय जो है वो मानव के शरीर में, यानी इंसानों के शरीर में, ठीक है, रक्त को पंप करता है। और अगला नंबर का सवाल है जो कि कह रहा है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला नंबर सवाल कह रहा है कि बुक का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो बुक का भैया होता है पुस्तक, सबको पता है, हिंदी में अर्थ पूछ रहा है। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है जो कि ध्यान से देखना है। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा? मतलब 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे, वर्गमूल करोगे तो 144, ठीक है। तो कहोगे सर 12 हो जाएगा, वर्गमूल पूछ रहा है, जब स्क्वायर यानी वर्ग पूछता तो 12 का 144, है ना, तो याद रख लेना। अगला, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का जब ये पूछेगा तो याद रखना H2O, क्या बोलोगे? H2O, ये जल का होता है। हाइड्रोजन का पूछेगा तो H, ठीक है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो O2 बता देना है, कहोगे ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है। तो सब सवाल जैसे पूछेगा उसके अनुसार मतलब सारे सवाल कर लेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ध्यान से देखोगे तो कह रहा है सिंबल ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिंबल क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश, तो खुश को हम जॉयफुल बोलते हैं, ठीक है, यानी आनंद। तो याद रख लेना, ये सवाल आपके आया हुआ है। अगला, 50% ऑफ 200, यानी कि 200 का, है ना, आपको 50% बताना है, कितना होगा? तो अगर आपको याद हो तो देखो, 50% का मतलब होता है 50/100 और गुणा में 200, तो 100 से 200 खत्म हो जाएगा 2 बार में, यानी कि आपका 100 आंसर सही हो जाएगा, 50 दूना 100, ठीक है। इस तरीके से निकलता है। अगला नंबर का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, यानी विटामिन सी कहाँ से मिलता है? तो भैया नींबू से मिलता है, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। खट्टी चीज़ों से विटामिन सी मिलता है, तो याद रख लेना अच्छे तरीके से। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान है तो कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। इसे जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला सवाल कि 15 + 25 कितना होगा? तो 40 होगा। भाई देख लो कितना इजी सवाल है। अभी हार्ड लेकर आऊँगा, सारा PYQ कराऊंगा ना, हर तरीके का। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU, यानी कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, जिसको बोलते हैं CPU। क्या बोलते हैं? CPU, है ना, याद रख लेना। सूर्य किस दिशा में उगता है, यानी कि निकलता है? तो ये पूरब दिशा से निकलता है। कहाँ से? पूरब, याद है ना आपको। पश्चिम में क्या होता है? डूब जाता है ना। अगला, 9 क्या होता है? तो इंटू में है तो 81, 9 के पढ़ा 9 बार पढ़ोगे तो ये तो आसान है। मैथ में जी सवाल आते हैं, टेंशन नहीं लेना है। और अगर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण, है ना, याद रख लेना, हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। कौन है? मोर है, जो कि पक्षी में आती है, राष्ट्रीय पक्षी, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कि एंटोनिम्स ऑफ बिग, बिग मतलब बड़ा, तो हो जाएगा स्मॉल, यानी कि छोटा, है ना। तो ऐसा सवाल, अभी और भी सवाल बहुत सारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे के सारे सवाल मैं करा पाऊँ, ठीक ना। तो 1000 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा, है ना, 100 बार में जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? अब मानव का शरीर में पूछा है, याद रखना 206 गो। बच्चा नहीं पूछा, मानव कह दिया, मतलब थोड़ा जवान आदमी क्या ना। अगला, पंचायती राज
व्यवस्था कितने स्तर की होती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो कितने स्तर की होती है, तो 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की? 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है। अगला सवाल जो कि सबसे आसान है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि वर्ग, तो कहोगे 7 49, यानी कपार पे 2 है, मतलब 2 बार गुणा करना है, 7 गुणे 7। अगला सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह है, यानी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो कहोगे सर पृथ्वी का चंद्रमा होता है। पृथ्वी का चंद्रमा होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल करने वाले हैं, ध्यान से देखना। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक क्या है बताओ? यह एक थॉट है। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यानी कि ईमानदारी है ना एक श्रेष्ठतम नीति है ना, याद रख लेना। या ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत था। अगला सवाल है कि 36 और 64 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का जब भी राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो हमको कमल बताना है। क्या बताना है? कमल, पक्षी, मोर। ठीक है, कहोगे ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन है, तो रक्तचाप जो मापा जाता है वो स्फिग्मो मैनोमीटर से, याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन स्फिग्मो मैनोमीटर, याद रहेगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि 1 किलो कितना ग्राम के बराबर होता है, तो 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, नवंबर में लागू हुआ था, 26 नवंबर को लागू हुआ था, इतना पता है? कहोगे हाजी सर तो 26 जनवरी, नवंबर नहीं जनवरी में लागू हुआ था भाई, तो मिस्टेक मत करना है ना। कहोगे ठीक है सर, तो 26 जनवरी 1950 को। कहोगे ठीक है, याद रहेगा ना। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। O2 क्या है, O2 क्या है? कहोगे सर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा बात है भाई। अगला सवाल 12/96, तो भाई तुमको पता है। टीचर का हिंदी अर्थ शिक्षक, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति, याद रख लेना कौन है, बृहस्पति। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आप सारा क्वेश्चन कर सको। अगर 81 में 9 का भागा लगाओगे तो 9 से 81 9 बार में जाएगा, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल है, कह रहा है कि मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, तो कहोगे सर मच्छर से, है ना। ऑप्शन के आधार पे भैया अच्छे से, है ना। मलेरिया वैसे भी मच्छर के, है ना, काटने से फैलता है। भारत का राष्ट्रीय खेल यानी पारंपरिक रूप से माना जाता है, यानी कि पारंपरिक रूप से कौन माना जाता है भाई, तो फुटबॉल या हॉकी। कहोगे सर हॉकी माना जाता है, भारत के लिए राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है ना, पारंपरिक रूप से। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कह रहा है कि 20% और 500, 500 का 20% कितना होगा, तो कहोगे 20% मतलब 20/100 और गुणा में 500, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 बचा, 20/100। सी नंबर का ऑप्शन सही है ना, सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या होता है, कहोगे रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों में बहुत, ए और बी ऑप्शन को लेकर बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रख लेना, ठीक है ना। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। कहोगे ठीक है सर, अच्छे समझ गए, तो यहाँ पर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहोगे ठीक है, याद हो गया। अगला सवाल है 41 नंबर, ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो कहोगे सर आगरा में। ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा भाई साहब, 18/90, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखने वाले हैं, जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो मानव के शरीर में सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है ना, हर जगह फैली है त्वचा, स्किन। कहोगे हाँ हाँ, तो ये सबसे बड़ा अंग है ना, क्योंकि नाखून से लेकर अगर आप देखोगे तो ऊपर सर तक है त्वचा। अगला ब्रेव का अर्थ क्या होता है, बहादुर, सबको पता है, देख रहे हो, वर्ड मीनिंग भी पूछता है इंग्लिश में से, इजी करके। अगला सवाल है कि 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहोगे 25 का 225 होता है या 125 का। चलो यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 15 का 225 होता है भाई, 15 का 225 होता है भाई, 15 गुणे 15 करके देख सकते हो, है ना। अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जब भी प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला सवाल करने वाले हैं, कह रहा है कि हरी पत्तियों में कौन सा, है ना,
वर्णक होता है। तो हरी पत्ती में भैया हमेशा क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरा होता है। सिंपल सा बात है, पेड़ का हो किसी का भी हो, ठीक है। जो पत्ता हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। देखो अगला सवाल कितना आसान दे दिया है भाई, है ना। 11 गुणे 11 121 होता है। सिंपल सा बात है। अगला सवाल पे चल जाते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, ध्यान से देखना बाबू, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कह रहा है कि 500 प्लस 250 कितना होगा, तो 750 होगा। यानी हर तरह से इजी सवाल आता है। कुछ हार्ड सवाल होते हैं जो कि अगले पार्ट में करेंगे, है ना। सेकंड वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अच्छे तरीके से मचा सको भाई, ठीक है। थैंक यू।